हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग वर्ल्ड में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम चयनित बीएड और साथ ही समायोजन प्रक्रिया पर आए हाई कोर्ट फैसलों पर बात करने वाले हैं। उन फैसलों का निष्कर्ष क्या है और 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। तो जितने भी हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के साथी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुनवाई के बाद निष्कर्ष कब आएगा, निष्कर्ष से पहले आ रहे ये विविध और महत्वपूर्ण फैसले कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, जिससे वीडियो में दी गई ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। बात कर ले चयनित बीएड को लेकर के, तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में चयनित बीएड को लेकर के ऑलरेडी जो है हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आ चुका है 2 अप्रैल 2024 को। उस फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। मामला ये था कि जो बीएड अभ्यर्थी थे जिन्हें विज्ञापन में योग्यता के रूप में सम्मिलित किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में हुई, जिनके कारण से उनकी नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश हाई कोर्ट ने भी दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन चयनित बीएड को लेकर के कहीं ना कहीं आप देखेंगे हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को 2 बार स्टेट ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ऑलरेडी 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आए 11 अगस्त 2023 के फैसले को क्लेरिफाई किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ही माध्यम से, और ये स्पष्ट कर दिया गया है जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं, उनकी नियुक्तियां सेफ हैं, उन्हें ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अब आप सभी के मन में एक बड़ी जिज्ञासा है ब्रिज कोर्स को लेकर के भी, कि ब्रिज कोर्स को लेकर के जो निर्देश दिया गया था, अगर 1 वर्ष कंप्लीट होने पर नहीं होगा तो क्या होगा। तो आप सभी को इंगित करा दें, जो फैसला है 8 अप्रैल को आया है। इस पर पेज में एनसीटी में बैठक भी हो चुकी हैं और साथी प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के वो चयनित बीएड साथी भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ब्रिज कोर्स को लेकर के स्थिति क्लियर हो। तो कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर होनी ही होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, लेकिन उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिज कोर्स के लिए जो निर्देश जारी किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो ब्रिज कोर्स आप सभी को जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिहाफ पर आप सभी को ब्रिज कोर्स कराया जाए। अब बात कर ले चयनित बीएड को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको नियुक्तियां दे दी गई थी, लेकिन फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि वो नियुक्तियां निरस्त की जाए। एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका जो है दाखिल की गई डीएड या बीटीसी अभ्यर्थियों की ओर से। हाई कोर्ट में उस पर कंटिन्यू सुनवाई हो रही है। कल जो सुनवाई लगी थी उसमें एक ऐसा निष्कर्ष निकल कर आया जो बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। जस्टिस ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो आपकी स्पष्ट तौर पर आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसका अगर अनुपालन किया जा रहा है तो जो बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निरस्त हो रही हैं, क्यों ना उनको माइग्रेट किया जाए। माइग्रेट करने का अर्थ, क्योंकि जो डीएड कैंडिडेट हैं या बीटीसी कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती यानी 1 से 5 के लिए वैलिड हैं, तो क्यों ना जो ये चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं इनको माइग्रेट किया जाए, और जो इनसे 1 से 5 से ऊपर के जो कहीं ना कहीं पद हैं वैकेंसी के अपर जो है आपकी शिक्षा में, उनमें उनको कहीं ना कहीं माइग्रेट किया जाए। हालांकि कोर्ट ने ये कहीं ना कहीं सुझाव दिया, अब इस पर अमल कैसे करना है, किस प्रकार से लागू करना है, कहीं ना कहीं इस पर सरकार को विचार करना होगा, और इस प्रक्रिया पर आगे क्या निष्कर्ष रहेगा महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये स्पष्ट किया गया है। अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जब सुनवाई हुई तो ऑलरेडी जो चयनित हैं उनके लिए ये निष्कर्ष निकला। तो क्या ये निष्कर्ष आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट डबल बेंच ने फैसला दिया है और फैसले में ये कहा गया है कि नई चयन सूची जारी की जाए। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि बीएड अभ्यर्थियों को चयन सूची में सम्मिलित ना किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले, हाई कोर्ट फैसले पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं
स्थगित कर दिया था, जिसके कारण से अभी जो है निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन नई चयन सूची बनेगी तो क्या नई चयन सूची में बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी, ये सबसे बड़ा आपका प्रश्न है। तो ऑलरेडी जो चयनित हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, जो हाईकोर्ट का फैसला है। लेकिन आप सभी को पता है हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, अब आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स पर अभी कोई भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका एक ही फोकस होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं चैलेंज की गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज किया गया है, जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उसमें क्या प्रे की गई है और किस प्रकार से हाई कोर्ट का फैसला लागू हो। क्योंकि आप अभी हाल ही में देख रहे हैं, हमने आपको इंगित कराया है कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो आपको मजबूती के साथ पैरवी करनी होगी, जिससे निष्कर्ष निकल कर आ सके। क्योंकि 9/9/2024 की सुनवाई के बाद आप देख रहे हैं 2 डेट्स लगने के बावजूद आपके लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, केवल और केवल आपको नेक्स्ट डेट ही मिली है। और 12 नवंबर की सुनवाई आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको इंगित करा दें। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है, खबर जो निकल कर सामने आई उसमें स्पष्ट था कि उपचुनाव से पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसका निस्तारण हो। तो विकल्प वही है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट में निस्तारित होगा, प्रपोजल की पूरी संभावना है। तो आप सभी जो है कहीं ना कहीं तैयारी के साथ पहुँचे, क्योंकि रिटर्न सबमिशन सबके दाखिल हो चुके हैं। आप केवल और केवल हाईकोर्ट फैसले पर क्या निर्णय विभाग व सरकार ने लिया है, ये कोर्ट के सामने कहीं ना कहीं एएसजी के माध्यम से या जो एडवोकेट पैनल है उनके माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा। और यही कोर्ट का पहला सवाल होगा कि हाई कोर्ट फैसले को लेकर के आखिर जो है विभाग व सरकार अपना जो है कहीं ना कहीं काउंटर फाइल करे या अपनी तरफ से जवाब दे कि उस फैसले को लेकर के अभी तक क्या प्रक्रिया की गई। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ आप सभी को हमने इंगित कराया, टिप्पणी महत्वपूर्ण है। टिप्पणी जो की गई है कि चयनित हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा विकल्प तलाशा जाए जिससे उनकी नियुक्तियों को भी निरस्त ना करना पड़े, और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनके लिए जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य ऑप्शन पर विचार किया जाए, जो फाइनली निष्कर्ष माइग्रेट का यही कह रहा है। अब बात कर ले, कल आपने देखा हाई कोर्ट में एक और बड़ा फैसला सिंगल बेंच का आ चुका है, वो है शिक्षक समायोजन को लेकर के। शिक्षक समायोजन में अगर हम बात कर ले, जो कनिष्ठ शिक्षक हैं उनके समायोजन के परिपेक्ष में जो याचिका थी, फाइनली उस याचिका में जो जीओ था उसको रद्द कर दिया गया है कोर्ट के माध्यम से। और कहीं ना कहीं जो याचिकाएं थी उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित हुई है। हालांकि अभी लिखित आर्डर नहीं आया है, लिखित फैसला आते ही और भी चीज़ें क्लियरिफाई होंगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, आइए उन पर बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में जूनियर शिक्षकों के तबादलों के मामले में उच्च न्यायालय ने शिक्षकों को राहत दी है। जूनियर शिक्षकों को तबादले के लिए पहले रखने की नीति को अदालत ने सही माना है। साथ ही शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तय करने के मानकों पर भी असंतुष्टि जाहिर की है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने पुष्कर सिंह चंदेल व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद 4 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित कर लिया था। इसी बीच न्यायमूर्ति मनीष माथुर का तबादला इलाहाबाद पीठ में हो गया। उन्होंने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना फैसला सुनाया। बेसिक शिक्षा विभाग की तबादला नीति सबसे वाद में आए शिक्षक को पहले स्थानांतरित करने का प्रावधान था। याची शिक्षकों का कहना है कि इस नीति के अनुसार सिर्फ जूनियर शिक्षकों का तबादला होने की संभावना बनी रहती है, जबकि वरिष्ठ शिक्षकों के तबादला के अवसर कम ही बनेंगे। साथ ही शिक्षकों को विद्यार्थी शिक्षक अनुपात के अनुसार ट्रांसफर करने का प्रावधान भी था, जिस पर याची शिक्षकों ने असंतुष्टि जाहिर की थी। तो यानी इस फैसले का अगर आप देखेंगे, सीधा सा जो जूनियर शिक्षक हैं आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती की ही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अगर सबसे जो सहायक अध्यापक की भर्ती आपकी बेसिक की हुई है सबसे आखिरी में, तो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है। ये अलग बात है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनितों को अभी हाल ही में नियुक्ति मिली है, लेकिन अगर भर्ती के बिहाफ पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा फायदा हमारे जो 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित साथी हैं कहीं ना कहीं उनको होने जा रहा है। तो इस प्रकार से वरिष्ठ शिक्षकों का समायोजन हो, कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन ना हो, इसको लेकर के ये विशेष फैसला आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका सीधा सा सबसे बड़ा लाभ जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनितों को होने जा रहा है। लेकिन आप सभी को पता है नई चयन सूची का आदेश है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये सभी चीज़ें आप सभी के सामने है। दूसरी तरफ
जो है सचिव सर ने आदेश भी दे दिया है कि जल्द से जल्द विकल्प ला कराया जाए, समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। तो एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला आता है, दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं कि समायोजन के लिए आज से लेंगे विकल्प। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन स्थानांतरण के लिए गुरुवार को ऑनलाइन विकल्प लिए जाएंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से बुधवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। सचिव अनुसार परीक्षण के बाद डाटा अंतिम रूप से लॉक किया जा चुका है। इसी क्रम में 7 से 11 नवंबर तक सरप्लस शिक्षकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 डिफिसिट विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। तो जैसा कि आपको हमने बहुत सारे तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराने का जो विशेष प्रयास किया है, उम्मीद है वो आपको स्पष्ट हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो फैसले की स्थिति है, जो कहीं ना कहीं निष्कर्ष है, इसको आप भी देखें, अन्य साथियों तक भी शेयर करें, मंथन करें और स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है उस पर फोकस करें, जितनी भी टीम्स हैं, क्योंकि अगर आपने फोकस किया, सुनवाई का जो निष्कर्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर उपचुनाव के बाद स्पष्ट तौर पर मामले लंबे खिंचने की पूरी उम्मीद है और उससे पहले जो सुनवाई है वो आप सभी लोगों के लिए निर्णायक हो सकती है, ये कहीं ना कहीं आप सभी को समझना होगा। तो आई होप आप वीडियो शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।